नमस्कार। आज एक ऐसी रचना आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगा जो पता नहीं किस शक्ति ने, किस दिव्य शक्ति ने, किस रूहानियत से भरे हुए एहसास ने मेरी साधारण सी कलम में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति भर दी, वो एहसास भर दिए कि मैं इस रचना को पूरे कागज पर उतारने में सक्षम सिद्ध हो पाया। यकीन मानिएगा, बहुत से भावनात्मक और प्रेम के एहसासों को यह रचना अपने भीतर संजोए हुए है। और जब जब मुझे इस रचना का ख्याल आता है तो मेरी आंखें नम हो जाती है। ऐसे ही प्रेम और विरह के दर्द से भरे हुए एहसासों से पूर्ण रचना प्रेमी जोड़ा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिल को छू जाए तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा। अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधे सीधे आगाज करता हूं। प्रेमी जोड़ा। वो एक प्रेमी जोड़ा जो अक्सर दरिया के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता था, जो अक्सर बरसात में वहीं भीगते हुए एक दूसरे से प्रेम मगन ही रहा करते थे। फिर एक रोज वह प्रेमी जोड़ा दरिया के किनारे अपने उस पथरीली चट्टान के पास की छतरी के नीचे वाले बैठने के स्थान पर नहीं दिखे। अक्सर मैं उन्हें दरिया किनारे के अपने एक सरकारी क्वार्टर की खिड़की से उन्हें देखा करता था और यही सोचा करता था कि यह प्रेमी जोड़ा कितना हसीन है, जो स्वर्ग के देवदूतों के समान ही मुझे प्रेम करते हुए दिखाई देता था। जब एक रोज वह मुझे वहां दिखाई ना दिए तो मुझे कुछ बेचैनी हुई और मैं अपनी खिड़की से उठकर बाहर दरिया के किनारे वहीं पहुंच जाता हूं जहां वह प्रेमी जोड़ा अक्सर मुझे दिखाई देता था। तभी उस प्रेमी जोड़े में से एक जो नवयुवक था वहां आता है और दरिया किनारे पथरीली चट्टान के पास वाले स्थान पर छतरी के नीचे एक उदास मुद्रा में बैठकर अपने आंसुओं को बहाने लगता है। यह देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर मैं कुछ हिम्मत करके उसके समीप पहुंच जाता हूं और उससे उसकी उदासी का कारण पूछ बैठता हूं, जिसके जवाब में वह मुझे बताता है कि कल उसकी प्रेमिका बाला का किसी और से विवाह संपन्न हो गया है। यह सुनते ही मेरे धड़कते दिल पर जैसे बिजली सी टूट जाती है और मैं वहीं पर धड़ाम से नीचे गिरकर मूर्छित सा हो जाता हूं। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे चेहरे पर कुछ पानी की बूंदों का स्पर्श महसूस होता है और मैं होश में आते हुए लगभग चीख उठता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ऐसी मनोस्थिति को देखकर वह प्रेमी नवयुवक कुछ हैरानी से मुझे देखने लगता है। तब मैं धरती से उठकर छतरी के नीचे बैठते हुए उसे सारा किस्सा सुनाता हूं कि वह 9 दिसंबर 2016 की शाम
शाम 7:45 बजे जब वह पहली बार यहाँ इसी दरिया किनारे आए थे। 5 मार्च 2018 को 5:30 बजे को उन्होंने वहां एक दूसरे को रिंग पहनाई थी और एक केक भी काटा था जिस पर 5 मोमबत्तियां लगी हुई थी। उस शाम वह दरिया किनारे नंगे पांव लिए घंटों घूमते रहे थे और तुम कहते हो कि कल उसका किसी और से विवाह संपन्न हो गया। अभी मैं कुछ कह पाता तभी वह प्रेमी नवयुवक मुझे रोकते हुए पूछ बैठता है कि आपको यह सब कैसे पता है। तब मैं उसे बताता हूं कि दोस्त, मैं वहां उस सरकारी क्वार्टर के टॉप फ्लोर पर रहता हूं और वह दाईं तरफ वाली खुली खिड़की मेरी है। मैं बीते कई वर्षों से अक्सर तुम्हें देखता था और आज जब तुम नहीं दिखे तो मैं कुछ बेचैन हो गया और न जाने कैसे मैं खुद ब खुद यहां खींचा चला आया। मेरे मुंह से यह अल्फाज सुनते ही वह नवयुवक पुनः कुछ उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगा। वह बताता है कि वह अपनी प्रेमिका बाला से बेहद प्रेम करता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। इतना कहते हुए वह अपनी जेब से एक शीशी निकालते हुए कहता है कि आज मैं यह निश्चित करके आया था कि आज मैं अपनी प्रेमिका की जुदाई में यह जहर पीकर यहीं अपनी जान दे दूंगा। इतना कहते हुए वह उस जहर की शीशी का बंद ढक्कन खोलने लगता है। यह देखकर मेरी बेचैनी कुछ और बढ़ जाती है और मैं फुर्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं दोस्त, ईश्वर के लिए ऐसी भूल ना करना, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं। मेरे समझाने पर वह रुक जाता है और कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका के बिना जीवित ना रह पाऊंगा, आप मुझे ये जहर पी लेने दीजिए। उस नवयुवक प्रेमी की ऐसी तड़प देखकर मेरी आंख से आंसू बहने लगते हैं। तब मैं उससे कहता हूं कि दोस्त, यकीन करो, ऐसा करने से तुम मुझे ही नहीं अपनी उस प्रेमिका को भी दुख पहुंचाकर दुखी कर दोगे और जीवन में किसी को पा लेने का नाम ही प्रेम नहीं होता, अपितु उसके प्रेम को अपने हृदय में संजोए रखना और जीवन भर उससे प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम होता है। मेरे समझाने पर तब वह नवयुवक कुछ शांत हो जाता है और अपनी जेब से अपनी प्रेमिका बाला की तस्वीर को निकाल कर निहारने लगता है। इस दौरान उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। तब मुझे ऐसा लगा कि इस समय इसे यहां शोक मनाने हेतु एकांत की आवश्यकता है। इसीलिए मैं वहां से उठकर अपने सरकारी क्वार्टर की ओर चल पड़ा। अपने सरकारी क्वार्टर पर पहुंचकर मैं पुनः से दरिया के ओर वाली उसी खिड़की के पास आकर के बैठ जाता हूं और दरिया किनारे के उस पथरीली चट्टान के पास वाले स्थान पर उस छतरी के नीचे बैठे हुए उस उदास प्रेमी को देखने लगा, जो भी अपने हाथों में अपनी प्रेमिका की तस्वीर लिए हुए बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो कोई प्रेम देवता वहां शोकग्रस्त होते हुए अपने प्रेम स्वरूप आंसुओं से उस शांत दरिया में कोई प्रचंड उफान पैदा कर रहा हो। तभी मेरी चीख निकल जाती है कि नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं करना, रुको, मैं आता हूं। मैंने देखा
कि जो प्रेमी अभी कुछ क्षण पूर्व तक शोकाग्रस्त था, अचानक ही उसने अपने हाथों में एक शीशी जो जहर की थी को थामा हुआ है और वह अपने लबों से लगाकर उस जहर से भरी शीशी को खाली कर देता है। यह देखकर मैं तुरंत वहां दरिया किनारे की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हुए जाने का प्रयास करता हूं और कुछ लम्हों के उपरांत वह प्रेमी नवयुवक मेरी बाहों में अपनी अंतिम सांसों को छोड़ते हुए कह रहा था, आज उसका अधूरा मिलन पूर्ण हो गया है। मैंने उससे जानना चाहा कि दोस्त, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस समय उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कल उसकी प्रेमिका का विवाह हो गया था। इतना कहते हुए वह एक पर्चा मेरे हाथों में थमाते हुए अपनी तड़पती सांसों को तोड़ देता है। तब मैं उस पर्चे को पढ़ता हूं जो कि एक सुसाइड नोट था। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे अश्क नाम है मेरे महबूब का, कोई इन्हें मिटाए नहीं। मेरे अश्क नाम है मेरे महबूब का, कोई इन्हें मिटाए नहीं। हर ख्वाब मेरा आज पूरा हुआ, कोई नींद से मुझे अब जगाए नहीं। वो गई है बैठ कर डोली में किसी गैर के साथ। दिल को मेरे फिर भी एक सुकून था। वो अब न दिख पाएगी, वो समा गई है रब के पास। वो रुला कर इस जहां को चली गई है रब के पास। एक जोड़ा उसका सुहाग का बन गया उसी रोज उसका कफन। वो चली गई बैठ कर डोली में किसी गैर के साथ। वो जोड़ा उसका सुहाग का बन गया उसी रोज उसका कफन। पीकर जहर लबों से अपने मिलन अधूरे प्यार का आज हमारा पूर्ण हुआ। हाँ, यह सत्य है कि आज हमारा अधूरा प्रेम मिलन पूर्ण हुआ। यह थी प्रेमी जोड़ा, एक भावनात्मक रचना। उम्मीद है आपके धड़कते हृदय को और भी धड़का पाई होगी। जल्दी फिर मिलूंगा आपके साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपने सेवक, मित्र, बंधु
विक्रांत राजलीवाल को। धन्यवाद। यदि आपको मेरी रचनाएं पसंद आती है तो YouTube पर विक्रांत राजलीवाल साहित्यशाला YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हास्य कॉमेडी की वीडियो के लिए विक्रांत राजलीवाल शो को सब्सक्राइब कीजिए और फिटनेस, सेल्फ डिफेंस और बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, जहां मैं आपको अपने पर्सनल ब्लॉग दिखाता हूं, उन सब के लिए विक्रांत राजलीवाल स्ट्रॉन्ग मैन को आप सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लॉगिंग भी शुरू करी है अभी, विक्रांत राजलीवाल ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम आई एम विक्रांत राजलीवाल और फेसबुक पेज विक्रांत राजलीवाल और VRK फिल्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।